If you have any developmental issues, grievances and other stories in your locality, village, you can contact us freely. Our team JK Khabarna will reach to your locality within days. You may contact or WhatsApp us on following numbers 9797973070 or 9797921165. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा और मैं हूं आपका मेजबान साहिल इकबाल। पेश है आज दिन की खबरें। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के पटन इलाके में गुज़श्ता दिन हुए मुसल्लह तसादुम आरआई के हवाले से DIG नारद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने यूं कहा, देखिए, कल के ऑपरेशन के बारे में कल ये तकरीबन जो है 5 बजे के थोड़ा लाउडली सर, यदीपुरा एरिया जो है पटन में आता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स जो है कुछ घरों में जो है छुपे हुए हैं और अकॉर्डिंगली जो है ज्वाइंट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला, आर्मी की जो यहाँ पर 29 आर की लोकल यूनिट और 176 CRPF की लोकल यूनिट ज्वाइंटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब उस गाँव में जो है सर्च चल रही थी तो कुछ हाउसेज जहाँ पर एप्रीहेंशन थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, सर्च पार्टी जब उसकी तरफ अप्रोच कर रही थी, मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ से फायर करना शुरू कर दिया और कुछ सिविलियंस जो थे उस घर में थे उनको जो है उन्होंने होस्टेज किया। और इसी इस्लाम में जो है रिटेलिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई और इसमें जो सिविलियंस जो थे, पहली प्रायोरिटी हमारी तरफ से यही थी कि सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट किया जाए और इनको सिविलियंस को जो है वो इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और लगभग पूरा दिन ये ऑपरेशन चला और इसमें जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है आर्मी के एक मेजर हैं उनको भी इंजरी हुई, पुलिस के हमारे जो 2 SPO उनको भी इंजरी हुई, बट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। जो मिलिटेंट्स जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है इनकी आइडेंटिटी जो है 2 की एसरटेन हुई है, दोनों यहाँ के लोकल हैं। इसमें एक शफकत अली खान है जो कि रावतपुरा दरीना का रहने वाला है, जो दूसरा है वो अनान बिलाल सोफी जो कि आरमपुरा ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है। तो तीसरा मिलिटेंट जो है उसकी अभी आइडेंटिटी एसरटेन नहीं हुई है। और रिकवरीज जो इसमें है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 4 AK राइफल मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल है और एक मैगजीन और कुछ राउंड जिसमें बरामद हुए हैं। बाकी मैं यहाँ पर कमांडर साहब भी बैठे हैं, तो कहता हूँ ये भी कुछ ऐड करना चाहेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा गुरेज सेक्टर में 2 नाशे बरामद की। फौज के मुताबिक बरामद शुदा नाशों में से एक की पहचान डोगरीपुरा पुलवामा के समीर अहमद भट्ट के बतौर की गई, जबकि जाए वारदात से फौज ने काफी मकदार में असला व बारूद भी बरामद किया। सुनील डिम्पल ने टीचर्स डे के मौके पर तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट उस्तादों, प्रोफेसरों, लेक्चररों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डिम्पल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास पैगाम भेजा। आज शिक्षक दिवस के मौके के ऊपर, टीचर्स डे के मौके के ऊपर दिल की गहराइयों से मैं तमाम अध्यापकों को, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को, जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं उनको दिल की गहराइयों से बेहद बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही मनोज सिन्हा साहब हमारे जो उपराज्यपाल हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये इस मौके के ऊपर संदेश भेजना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के शिक्षकों की हालत बड़ी, जो दशा है वो बड़ी दयनीय है। और ये शिक्षक जो हैं, द टीचर्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द नेशन and educational institutions are the temples of education। लेकिन हमारे टीचर्स जो हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया। रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन के जो हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। रमसा के टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो टीचर्स का रोल अदा बराबर का करते हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भी उनकी तरह तनख्वाह में उन्नति नहीं की जा रही। और ऐसे में मैं ये जरूर मांग करूंगा आज के दिन का मौके का फायदा उठाते हुए मुबारकबाद के साथ साथ कि सरकार इन
कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को पक्का करे और साथ में जो रहबरे तालीम, रहबरे खेल, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं उन्हें रेगुलराइज करे। और इसके साथ साथ इस साल हमारे कॉलेजेस में, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, इसलिए उपराज्यपाल साहब आप जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं और चेयरमैन भी हैं। आपसे ये हमारी मांग है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के बच्चों की इस साल की प्रमोशन फीसेस स्कूलों की भी माफ की होनी चाहिए। और साथ में वो जो मांगे कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के, कि उनके एग्जाम्स को लेकर के वो चिंतित हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में आज होल्डिंग एंड इसम नामी एनजीओ ग्रुप 19 RR पीस एंड रिसर्च एसोसिएशन की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान पीस एंड रिसर्च एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने इलाके में एक खेल के मैदान की जिला इंतजामिया से मांग की। SSP अनंतनाग संदीप चौधरी ने आज अनंतनाग जिले के ब्लॉक काउंसलरों और चेयरमैनों से एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ अवामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान अवामी नुमाइंदों ने कुकरनाग और वेरीनाग इलाकों में पुलिस की नई पोस्टों को तश्कील देने पर जोर दिया। मजीद खबरें सुनने से पहले आइए लेते हैं एक तिजारती वक्फा। जिया बेकरी एंड स्वीट्स, हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700 64 33 401। जानिसार न्यूज एजेंसी नजदीक आमिर पेन स्टोर, DC ऑफिस, लाल चौक, अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर राब्ता कर सकते हैं। 9797094982, 7780878931। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक एक टाटा मोबाइल जेर नंबर JK 197275 डिगडोल के मकाम पर एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनकी शिनाख्त रूफ अहमद और 18 साल उस्मान अहमद साकिन मकरकोट के बतौर हुई है। इससे पहले आज सुबह जम्मू से श्रीनगर आ रही एक ट्रक जेर नंबर JK 18A0552 को मल्वास के मकाम पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही हलाक हुआ, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हुए। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज रंगील इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान तरक्याती कमिश्नर ने 18 कनाल पर बन रहे खेल के मैदान के हवाले से जानकारी हासिल की। उनके हमरा ACR, ACD और तहसीलदार शामिल थे। मिनीगा गिलास से लेकर 60 तक सड़क की खस्ताहाली के बायस मकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि सड़क की मरम्मत फिलफौर की जाए, ताकि लोगों को मजीद मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। अली खान, आप क्या हैं? मैं सरपंच हूँ हल्का B मिनीगा। जी जी। तो क्या मसला है? मसला ऐसा है कि मतलब रोड का मसला है। रोड बिल्कुल वैरान है, ऐसे शाटपुरा से लेकर सुबाया तक, मतलब बिल्कुल मतलब है कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ियाँ इधर ही बैठी रहती है, लोग पैदल जाते हैं, गाड़ी वाले बोलते हैं मतलब है गाड़ी का कोई चलने का मतलब है रास्ता ही नहीं है। एक हमने मतलब है जई साहब आए, मतलब है अस्टन साहब वगैरह, उनको हमने 10 दफ़ा बताया कि रोड की हालत ऐसी है, ये रोड पहले सही करो मेहरबानी करके। आगे से टाल मटोल करके मतलब अपना वक्त पास करते हैं। तो अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि मतलब ये रोड मतलब है 2 दिन के अंदर अंदर सही होना चाहिए, तब ये लोगों का मतलब है मसला हल होगा।
चीफ इंजीनियर R&B आज जनूबी कश्मीर के शुपियां जिले के दौरे पर थे। सैकड़ों लोग इंजीनियर को शिकायत पहुंचाने के मुंतजिर थे, ताहम चीफ इंजीनियर ने शुपियां तक पहुंचने के लिए नामालूम रास्ता इख्तियार किया और इस तरह मकामी लोगों को नजरअंदाज किया, जिसको मकामी लोगों ने एक गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। रिश्वतखोर अफसरों को, रिश्वतखोर अफसरों को। आज ये रोड बन गया है पुलवामा से लेकर शुपियान तक, तो सबसे पहले उन्होंने इसी रोड को 3 फुट के दूरी पर बीच में से काट दिया और वही बराई ऊपर साइडों में की मिट्टी, ये मिट्टी के बजाय वो ये लगाया। जहाँ इनको पहाड़ों से वो मिट्टी लाना था उसके बजाय सड़क को खोद कर लगाया। 3 दफ़ा हमने उनको ये ऐसे करने नहीं दिया। हमने कहा इससे सड़क और तंग हो जाएगी, रोज़ एक्सीडेंट हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये फिसलन वाली मिट्टी पता नहीं ये कहाँ से लाई, जबकि ये किसी भी जगह जहाँ पर रोड बनाते वहाँ फिसलन वाली मिट्टी नहीं डालते। पिछले दिनों कम से कम 10 ट्रक एक साइड चले गए, यानी वो पलटने के करीब पहुँच गए। लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो ट्रकें खाली थी। अगर लोडी ट्रक होती तो पता नहीं कितने लोग उसके गल में आ जाते। इसके बगैर भी यहाँ टुकरू में एक स्कूटर वाला जा रहा था, 18 साल का लड़का था। कल दिन में बारिश थी, वो भी फिसलन की वजह से उसका स्कूटर गिर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। जबकि ये असली हकीकत है, इस एक्सीडेंट में कसूरवार ड्राइवर को माना जाएगा। जबकि देखने वाली बात है कि इस सड़क में ये फिसलन वाली मिट्टी डालने की इजाज़त किसने दी? ये लोग रिश्वतखोरी करते हैं, ये पैसे खाते हैं और इनको लोगों की ज़िंदगी का कोई एहसास नहीं है। हम गांव वालों ने चार जगह पर उनका काम बंद किया है, जो आज भी निशान मौजूद है। हमने उनको कहा कि आपको मटीरियल लाना है पहाड़ से, वही मिट्टी डालो, उसमें फिसलन का कोई खतरा नहीं रहता है। उसके बाद हमने R&B इंजीनियर को बताया, उसने कहा ये मेरे एरिया में नहीं आता है। उसके बाद हमने DC साहब को भी फ़ोन किया, उसको भी हमने बताया यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो उसने भी कुछ नहीं किया। और सितमगरी भी ये है कि इस इंजीनियर को हमने कभी भी रोड पर नहीं देखा, क्योंकि हम बार कभी इनको काम बंद कर देते। लेकिन जब ये फिसलन वाली मिट्टी डाली, कोई औरत सड़क पर जा नहीं सकती है, सड़क तो पहले ही तंग है, किसी का भी कोई भी किसी भी टाइम गिर सकता है। आप ये देख, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है, मैं यहाँ पर दुकानदारी करता हूँ। मेरा ये दुकान यहाँ साइड पर है, इसलिए मेरी नज़र 24 घंटे इस सड़क पर रहती है। पिछले 2 दिनों में बारिश रही है, बारिश की वजह से जो भी यहाँ पर पैदल सफ़र कर रहा था, इसको या तो टांगे ऊपर हो रही थी या तो उसको कीचड़ में घुसकर उसका हाल बुरा हो जाता था। अगर पुलवामा में इन्होंने नालमक साइडों में डाला है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि शोपियान में इन्होंने ये मिट्टी क्यों डाली है। अगर पुलवामा में दोनों साइड से नालमक डाली है, बिल्कुल अच्छी तरह से पुलवामा में काम किया है, तो ये शोपियान वालों के साथ ही ज्यादती क्यों हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। तो दूसरी बात यह है, जब बारिश हो जाती है तो ये सड़क पर चलने के खिलाफ कोई एक्शन ली जाए और इनके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन ली जाए, ताकि इंसानी जान ज़ाया न हो जाए। शुपियां के मुतअद्दिहात बशमूल हाजीपुरा, निजीपुरा, गाड़ीपुरा और रत्नीपुरा के मकामी लोगों में आज महकमा PMGSY और महकमा आबपाशी शुपियां के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महकमा PMGSY ने कचडोरा शुपियां में वाक़ा एक आबपाशी की नदी में सीमेंट पाइपलाइन लगा दी है। बताया जा रहा है कि इससे ज़िले के कई इलाकों को आबपाशी की सहूलियत मिलती है। लोगों के मुताबिक पाइपलाइन लगाने से पानी की मकदार कम हो जाएगी और इससे वहां पर कई कनाल ज़मीन मुतासिर हो सकती है। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियां से अपील करते हुए लोगों ने पाइपलाइन हटाने की मांग की। तो हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, हम बाशिंदगान हाजीपुरा, बेमनीपुरा, गदापुरा और रत्नीपुरा, ये 4 गाँवों की नहर है। 4 गाँवों की ज़मीन इस नहर पर आबपाशी हो जाती है। अगर ये पाइपें इस नदी में बिछाई गई तो 4 गांवों की ज़मीन बंजर हो जाएगी। इस करके हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इन पाइपों को हटाकर यहाँ कलवट दिया जाए, ताकि गांव में कोई दिक्कत न हो। इस DC साहब से गुजारिश करते हैं, तहसीलदार साहब से गुजारिश करते हैं,
इरिगेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे मुश्किलात ना करें, मेहरबानी करके पाइपों को हटाया जाए और इसमें कलवट दी जाए ताकि कोई मुश्किल ना आ सके। जैसे कि ये लोकेशन यहाँ मतलब कसडोरा में है, तो हम हाजीपोरा, बेमनीपोरा, रत्नीपोरा और गदापोरा के लोग यहाँ पे मतलब सारे जमा हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि जैसे कि यहाँ आप देखते हैं कि मतलब यहाँ पाइपें उनने बिछाई है, यहाँ कलवट दी जाए मतलब कलवट मतलब यहाँ पे कलवट की ज़रूरत है। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको यहाँ हटाए और यहाँ मतलब एज सुन एज मतलब पॉसिबल मतलब जितना हो सके और जल्दी इसको यहाँ पे कलवट मतलब दी जाए, ताकि ये मतलब जो रोड पे काम करते हैं और यहाँ के मतलब सब मतलब ये तो जल्दी में है, ये कल इसको हम अगर ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो बाद में ये मतलब हमारी जो ज़मीन है उसको मतलब बंजर बन जाएगी। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको जल्दी से जल्द मतलब यहाँ काम कलवट दी जाए। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा में टीचर्स डे के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान जूम नामी एप्लीकेशन के जरिए सीईओ कुफारा भट्टों से रूबरू हुए। सीईओ ने भट्टों और उसातिज़ा को टीचर्स डे के मौके पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में करीबन 40,000 स्मेट तैयार करके ज़ैर तालीम भट्टों में तकसीम किए गए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है, सबसे पहले ये तो बदकिस्मती की बात है कि इस अच्छे दिन पे, इस अच्छे इतने जो हिस्टोरिकल डे है टीचर्स डे, इस दिन पे हमारे बच्चे घरों के अंदर हैं और असातिज़ा बिना बच्चों के स्कूलों में बैठे ही सब थे। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हालांकि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये तो एक ऐसी बीमारी यहाँ हुई कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ा और बच्चे बंद हुए, घरों में असातिज़ा बंद हुए। फिर भी हुकूमत ने कोशिश की कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और बाकी मोड के जरिए, कम्युनिटी क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बच्चे उनके वालिदैन हैं वो अक्सर गरीब हैं और उन्होंने स्मार्टफोन्स नहीं ला पाए, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, 2G की प्रॉब्लम हो गई। मेरी आज के दिन हमारे जो हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनसे और पूरी हुकूमत के आला इंतजामिया जो है, आला हकाम जो है, उनसे मेरी गुजारिश होगी आज के दिन कि आज के दिन को अगर हमें सही तौर मनाना है, टीचर को कुछ देना है, तो मेहरबानी करके बच्चों के जो एग्जामिनेशन हैं, उनके इम्तहान है, उनके मुताबिक तैयारी करने के लिए असातिज़ा को टाइम दिया जाए, कम्युनिटी क्लास का जो है वो मौका दिया जाए और उन जगहों पे जहाँ नेटवर्क अभी नहीं है, जहाँ पे 2G की प्रॉब्लम हो रही है या जहाँ पे मोबाइल टावर भी नहीं है, वहाँ के बच्चों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। और ये एग्जामिनेशन जो है अगर बस टीचर या बस रिप्रेजेंटेटिव में कहूँ, इनको मार्च तक पोस्टपोन करके बच्चों को मुनासिब वक्त दिया जाए। मैं आज के दिन तमाम असातिज़ा को, बस एक टीचर के भी और बस एक रिप्रेजेंटेटिव, चूँकि मैं टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तमाम टीचर्स को, तमाम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, उनको, अपने महकमे के आला हकाम डायरेक्टर साहब को, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को और जितने भी इससे जुड़े ऑफिसर्स हैं, उनको आज के दिन मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स आज के दिन की लाज रखकर बच्चों को पढ़ाने में, चाहे वो ऑनलाइन के जरिए, ऑफलाइन के जरिए या कम्युनिटी क्लास के जरिए पढ़ाएंगे। जेके खबर नाउ की न्यूज बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफिज। If you have any developmental issues, grievances and other stories in your locality, village, you can contact us freely. Our team JK Khabar Now will reach to your locality within days. You may contact or WhatsApp us on following numbers: 9797973070 or 9797921165.